गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सहलग्नता लिंगेज पढ़ेंगे। तो सहलग्नता क्या होती है? एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स की वह प्रवृत्ति जिसके कारण एक साथ वंशागति होने की प्रवृत्ति सहलग्नता कहलाती है। यहाँ पे ये क्या है? एक गुणसूत्र है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं उस जीन की क्या प्रवृत्ति होती है? एक साथ संलग्न होने की। एक साथ संलग्न मतलब वंशागति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की जो प्रवृत्ति होती है एक साथ, उसी को हम संलग्न कहते हैं। किसी भी पेरेंट से जब उसकी संतति में पूरे जीन एक साथ वंशागति होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब जाती है तो वो क्या कहलाती है? सहलग्नता कहलाती है। एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले सभी जीन्स की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह वंशागति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सहलग्नता बोलते हैं। एक क्रोमोसोम है, एक दूसरी क्रोमोसोम है। यहाँ पे जो मैं ABC से इसको दिखाई हूँ, ये क्या है? ये जीन है। तो ये पूरी की पूरी जीन जब एक साथ वंशागति होती तब हम इसको सहलग्न कहते हैं। सेकेंड, सहलग्न ग्रुप, सहलग्न समूह, लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो सहलग्न समूह क्या होती है? समूह पूरे जीन जब एक साथ वंशागति होती है तब हम उसको क्या बोलेंगे? सहलग्न समूह। किसी किसी कंडीशन में क्या होती है, ये जो जीन होती है वो अलग हो जाती है और क्रॉसिंग ओवर कर लेती है दूसरे जीन के साथ, और उस स्थिति में फिर इसकी जो समूह होती है, इसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग हो जाती है और एक साथ वह वंशागति नहीं हो पाती है। तो एक साथ वंशागति अगर नहीं हो पाएगी तो उसको हम समूह नहीं कहेंगे, और जब एक साथ पूरे जिन समूह में वंशागति होती तब उसको हम सहलग्न समूह या लिंकेज ग्रुप कहेंगे। फिर आगे है पूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता या कंप्लीट लिंकेज किसे कहते हैं? तो पूर्ण संलग्नता किसे कहेंगे? संलग्नता के कारण दो जीन अलग होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। जब जीन की अलग, जैसे यहाँ पे 3 जीन दिखाया है, ठीक है, तो संलग्न होते समय ये तीनों जीन जो पेरेंट्स में है वो उसकी संतति में जाएगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे, उसको हम कंप्लीट पूर्ण संलग्नता बोलेंगे। और इस प्रकार की जो संलग्नता होती है वो ड्रोसोफिला, एक मक्खी होती है ड्रोसोफिला, उसमें पाई जाती है। उसका यहाँ पे मैं क्रॉस करके दिखाई हूँ। जैसे एक जो ड्रोसोफिला है वो ग्रे कलर का है और दूसरे जो ड्रोसोफिला है वो ब्लैक कलर का है, और इसकी पंख जो होती है वो लंबी होती है और इसकी पंख जो होती है वो छोटी होती है, वेस्टी जेल होती है। अब क्या करेंगे? दोनों जो ड्रोसोफिला है उसका क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराने से F1 जनरेशन, ये क्या हो गया? ये F1 जनरेशन हो गया। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा? ग्रे एंड लॉन्ग, मतलब ये दोनों आपस में क्रॉस करेगा तो कैसे दिखाई देगा? ग्रे एंड लॉन्ग दिखेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कराते हैं? इसका बैक क्रॉस करा देते हैं। तो इसका जब हम बैक क्रॉस कराते हैं तो हम ब्लैक और लॉन्ग से कराते हैं। तो जब ब्लैक और लॉन्ग से कराएंगे तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में ग्रे और वेस्टी जेल आएगा। जो ग्रे कलर का स्लेटी कलर का होता है और इसकी पंख छोटी होती, वो प्योर रूप से जो पेरेंट्स में वही उसकी संतति में ज्यों का तो आ जाता है। और सेकेंड जो होती है वो पूरे के पूरे ब्लैक और लॉन्ग पंख वाली होती है। तो इस प्रकार से ये ड्रोसोफिला की जो जनरेशन है वो जैसे पेरेंट्स है वैसी उसकी आगे जनरेशन बनती जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की हाइब्रिड नहीं बनती है, इसमें किसी भी प्रकार की क्रॉस नहीं होती है, इसमें पूर्ण संलग्न होती है। फिर आगे है अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता किसे कहेंगे? अपूर्ण संलग्नता क्या होगी? जब एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले दो जीन्स आपस में अलग होने की संभावना रहती है तब हम उसको क्या बोलेंगे? और उसके बीच में क्या हो जाएगी? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी या वो एक दूसरे से बीच से दूर हो जाएगी जीन, तब वो अपूर्ण संलग्नता कहलाती है। ये मक्के में पाई जाती है। जैसे यहाँ पे
दो जीन हैं, ये दोनों जीन एक दूसरे से दूर हट जाएगी या अलग हो जाएगी, दूसरे जीन में चली जाएगी, दूसरे क्रोमोसोम में चली जाएगी, तब वो क्या कहलाती है? अपूर्ण संलग्नता कहलाती है। और ये किस में पाई जाती है? मक्के पे पाई जाती है। मक्के के पौधे पे जब इस प्रकार की क्रॉस की जाती है तो 4 अलग अलग प्रकार की हमको संतति प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण संलग्नता बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? पूर्ण संलग्नता में जो पेरेंट्स हैं वैसी ही सेम की सेम उसकी संतति प्राप्त होती, तब हम उसको पूर्ण संलग्नता कहेंगे। और अपूर्ण संलग्नता में जो पेरेंट्स में संतति है वो जीन दूर हटके अलग लक्षण वाले संतति का फॉर्मेशन कर देते हैं या आ जाती है, उसको हम बोलते हैं अपूर्ण संलग्नता। और ये किस में पाई जाती है? मक्के पे पाई जाती है। फिर आगे है संलग्नता के सिद्धांत। तो संलग्नता के सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत दिए हैं? संलग्नता का सिद्धांत, संलग्नता में आपस में संलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम है तो इसमें जितने भी जीन हैं वो एक ही में पाए जाने चाहिए, ये अलग दूर दूर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड क्या कहा गया है? एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन गुणसूत्र के ऊपर रैखिक क्रम में विन्यस्त होना चाहिए। रैखिक क्रम में मतलब एक के बाद एक विन्यस्त होनी चाहिए। थर्ड कहा गया है संलग्न जीन अगली पीढ़ी में साथ जाना चाहिए। जितनी भी जीन है वो क्या है? ये एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना चाहिए। पैतृक गुणों का संयोजन पीढ़ी में बना रहता है, जिससे क्या होता है? पैतृक गुणों का जो संयोजन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बना होता है। अगर किसी कारणवश क्रॉसिंग ओवर हो जाती है या टूट जाती है जीन, तो उस कंडीशन में क्या होती है? वो लक्षण नहीं जा पाती है। संलग्न जीन के बीच पाए जाने वाले संलग्नता बल उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात उनके बीच की दूरी बढ़ने पर संलग्नता बल कम होती है और बीच की दूरी कम होने पर संलग्नता बल अधिक हो जाती है। ये जीन की जो दूरी है जितनी अधिक होगी उतनी ही इसकी संलग्नता बल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जीन जितनी ही पास पास में होगी उतनी ही ज्यादा क्या होती है? इसकी संलग्नता बल अधिक होती है। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। फिर अगला सिद्धांत क्या दिया गया है? ये व्युत्क्रमानुपाती को दिया गया है। यहाँ पे एफ क्या शो कर रहा है? ये संलग्नता बल को शो कर रहा है। और डी क्या शो कर रहा है? ये दो जीन के बीच की दूरी। तो एफ क्या है? संलग्नता बल व्युत्क्रमानुपाती दो जीन के बीच की दूरी होती है। तो ये सभी जितनी भी पॉइंट बताई हूँ ये क्या है? संलग्नता के सिद्धांत है। इसको आप लोग नोट्स में लिख लेंगे।